मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग और हमारा जो ले का स्टे है वो हो गया ख़त्म और आज हम जा रहे हैं कारगिल। सो कारगिल जो है वो यहाँ से कुछ अराउंड 250 to 40 किलोमीटर्स है और मुझे शायद लगेंगे 3-4 घंटे। ले का जो स्टे है वो सुपर्ब रहा, मुझे और रुकने का मन था बट देन आई हैव टू कंटिन्यू माई जर्नी। सो और मैं ले में रुका हूँ, आखिर 3-4 दिन रुका हूँ। सो मज़ा आया जितना भी था। आई डेफिनेटली कम बैक। और बाकी जो हमारा स्टे था वो यहाँ पे नोबल हाउस बोल के है। और जो स्टे था दैट वाज सुपर्ब। द ओनर हिमसेल्फ इज़ नेपाली एंड ही इज़ फ्रॉम माई प्लेस, सो इट वाज सो होमली एंड द हॉस्पिटैलिटी वाज ग्रेट। और इसलिए डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक हियर एंड स्टेइंग एट हिज प्लेस। बाकी जो बातें हैं वो रास्ते पे करते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। है एकदम मजा आयो दा, एकदम हजुर हजुर प्रोग्राम गर्नु ल एकदम एकदम। चलो अली भाई, आपका गांव जा रहा हूँ। ओहो, अब जा रहे हो यार? हाँ। मत जाना भेजना। अभी क्या नीमा का उधर से आ रहा है क्या? नहीं अभी नहीं आ रहा है? नहीं, नीमा के पास मैंने बोला ना, इनका ठिकाने पे ठीक है। नहीं। कितने बजे खाया खाना? खाना 9:30-10 बजे खाया। लिली दाजू दाजू लो अली भाई बाय। ल अरे तेरी का ओके, थैंक यू थैंक यू। लाग्यो दा? ओके दा, हुन्छ। बाइक कितना भारी हो जाता है ना लगेज रख रख के, है ना, बहुत लग जाती है। बाकी मैं रुकूंगा कारगिल और फिर नेक्स्ट डे जाऊंगा अपना श्रीनगर। और श्रीनगर वैसे यहाँ से कुछ 400-500 किलोमीटर्स है, तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेच में कवर नहीं करना। जब आया हूँ तो कारगिल भी देख ही लेता हूँ। कारगिल की इतनी कहानी सुना हमने, तो मैंने सोचा कारगिल बनता है एक बार। बाकी जाने का मन तो है नहीं यार ले छोड़ के। वैसे मनाली के लिए भी मुझे वही लगा था, बट स्टिल ले नाउ इज मोर होमली आई थिंक, बिकॉज लाइक यू नो यू हैव योर ओन पीपल हियर एंड देयर आर लॉट ऑफ नेपाली पीपल्स ओवर हियर। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि घर से बाहर है, ऐसा लगता गाँव में हूँ। और जो भैया लोग थे अपना दुर्जी भाई, द ओनर ऑफ द होटल, इज़ सो स्वीट। उनका हॉस्पिटैलिटी इतना ग्रेट था, तो एकदम घर जैसा फील था। So right now I'm shooting, और the disadvantage of traveling solo is this, आप जाओ, शूट किया मैंने, शॉट लेके फिर कैमरा के पास जाओ। हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग सोलो। बाकी होपफुली शॉट मस्त आया होगा।
लेट्स सी। हाँ मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। हाँ मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। Oh, so guys, this is Moonland. Moonland as in this structure that has been created naturally, ये जो बना है naturally, ये थोड़ा बहुत मून के सरफेस की तरह लगता है। तो मून अगर आप कभी जाओगे, जब आपके पास बहुत पैसा होगा, तो मून पहुंचने के बाद आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। दिस अगर आप लद्दाख में, लेह में ढूंढते हो कि मूनलैंड किधर है, सो इट्स ऑन द वे टू कारगिल। Invisible village. Pause, O traveler. This is where I begin. The path you trod will bring you to Nadov, a museum of stories unheard of. My past, my people, their lifestyle and their culture. I'm invisible, I'm unconquered, I'm Zyabul, the village of Henasku. Come take a hike through this adventurous trail up to the mountain to seek me. Project Zyabul offers you a unique experience of Henasku. It's a community-driven initiative that intends to provide alternative livelihood for locals by promoting responsible tourism. My warm-hearted people are eager to extend their hospitality by hosting you at the traditional Ladakhi homes. The Invisible Village, way to Heritage Museum. चलो देख के आते हैं द इनविजिबल विलेज। झूले म्यूजियम ऊपर है क्या? म्यूजियम वो है? हाँ ठीक है। कहाँ से? उधर से? अच्छा ठीक है। चाबी? ओ आदमी नहीं होगा? अच्छा ठीक है। So the museum is that way. वो कह रहे हैं कि चाबी किसी और के पास रहता है। The name of the place, the Invisible Village, जो टाइटल दिया है वो सुन के मज़ेदार है। बड़ा मज़ेदार ट्विस्ट है। यहाँ इन्होंने बोर्ड लगाया, जुले, डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी? लीव बिहाइंड योर apprehensions, fears in your vehicles.
It is time to pull up your socks, tighten your boots, zip up your jackets, as your safety is my concern. To unlock the museum, request for the key from the house marked with a key symbol. Before you start your journey, ensure you purchase your pass for ₹100 per person. My people work hard to keep me clean, so make sure you don't litter. I'm watching. So sweet. बहुत ही मज़ेदार है यार सेल्फ हेल्प. और गांव भी बहुत छोटा सा गांव है और एकदम सही में इनविजिबल है, लोगों के नज़र में नहीं है. एंड द म्यूज़ियम इज अप देयर. तो जैसे बोर्ड में दिखाया चाबी मार्क करने के लिए मार्क किया घर को. सो दिस इज़ द प्लेस. यहाँ मार्क किया है चाबी का. चाबी पूछते हैं चाबी के लिए. एंड देन ₹100 for the entry. भैया, नो वन इज. अच्छा मैंने हाँ अब चलना है. ठीक है. जाऊँ ऊपर मैं. चलो. हाँ हाँ. कहाँ तक जाता पता नहीं, बोला तो ऊपर तक जाता है. There's something again hidden and thriving. My strategic location amidst the mighty mountains and inaccessibility makes me invisible. अच्छा, वाई ये इनविजिबल क्यों है इसलिए बता रहा है. Hence invaders on this route could never conquer me. Nonetheless, I have embraced and hosted traders traveling along this Silk Route for decades. The Silk Route was a significant trade route that connected Central Asia and Europe. Many towns along the way flourished due to the commercial activities. Salt, silk, tea, tobacco, wool, turquoise, and likewise were traded. The route passed through difficult terrains, therefore many of the towns served as checkposts. Henasku was one of them. Traders from Leh, Balistan, Gilgit, and Central Asia rested under my shelter and exchanged their culture with my people, influence of which can be experienced even today. हिस्ट्री सुपर, मज़ा आया. तो रास्ता थोड़ा कठिन है यार, बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने एटलीस्ट बनाया है रास्ता. तो अगर आप बाइक फुट आते हो तो भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा. तो आपको पता चल ही गया वाई दिस विलेज इज कॉल्ड इनविजिबल विलेज. ये गांव आपका उस ज़माने में सिल्क रूट जब चलता था तो ये भी एक चेक पोस्ट हुआ करता था, जहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं यहाँ आके आराम करते थे. तो अभी भी कुछ रूइंस है जो उस ज़माने से है. अभी भी कुछ स्ट्रक्चर है जो उस ज़माने से है. बाकी म्यूज़ियम जो है थोड़ा नीचे है. हाँ, हमारा दादू आ गए म्यूज़ियम दिखाने के लिए. चलते हैं.
तूफानी हवा चल रहा है। चलो काफ़ी ऊपर चल के आना पड़ा इनको। ओह ओहो, watch where you're stepping or else you will find yourself slipping. Mind your head as you walk ahead. Oh, लग भी गया। ये है, do not cross the line if you want to find. Fine. Ah, Raja Jabal. चलिए। है। ये सब ओहो, the house is very small. Let me bring some light. I am 500 years in the time. More than 5 people in the room is a crime. Watch where you are stepping or else you will find yourself sleeping. Oh, ceiling. Winter room. Allow me to take you through the gallery to showcase the rich culture through folklore, myths, beliefs and culture and oh. अच्छा वहाँ पे होल होके रखा है। अच्छा, extraordinary boy. Long ago, a man in Tibet had a vision. He saw that in Ladakh, a boy was born with an extraordinary intellect. With an extraordinary intellect. He was known as Lompo Rikpachan. When asked where he could be found, the man was told that the boy was born to a poor family in a place where there are 3 corners to the land and the sky. A monk was sent on a horse from Tibet to look for this boy. He travelled far and wide in search of a place which would fit the vision. Shargole, a village located at a distance of 660 kilometers from Henasku, now under the Kargil district, in a triangular valley, was identified as a place with 3 corners to the land and sky. Oh. सो यहाँ पे सब स्टोरी बताया गया है कैसे लद्दाख को खोजा गया। As a fate would have it, the monk finally reached Shargole, where he landed at the boy's house. "Oh, little one, where is your mother?" the monk asked. "She has gone looking for eyes to be able to see," replied the boy. "Where is your father?" the monk asked. Again, taken aback by the boy's answer, "He was gone out looking for the words to speak," replied the boy. "How many goats do you have?" the monk then asked. "We have 100 around the pole," said the boy. Incidentally, the boy's mother had gone looking for the lamp to light up the house, and the father had gone to drink chang. Even though the family owned just 1 goat, when tied to the pole it ran around in 100 times. The monk went to ask him yet another challenging question, to which the boy answered smartly yet another time. The monk was certain that this boy was extraordinary. Zyablu. The people of Henasku believe that the land is protected by mysterious people known as Zyablus, meaning the invisible people.
They are considered as a good omens who protect the land and people. They are believed to live on top of the mountain called Dongri, located opposite to the village. Locals describe them as dwarves in white attire, wearing a hat and carrying a stick. It is considered lucky to spot the Zablu. If one happens to get hold of the hat and the stick, they can wish for what they desire. However, if the Zablu manage to get back the hat and stick, the person would be cursed forever. Okay. और अभी हम ज़्याबलू में खड़े हैं. So this is old house, I guess. Paradox box. कोई मटका है. This must be the rack, I guess, जहाँ पे सामान वामान रखा करते थे. चलिए. Rub Sal Lounge. Project Jabul intends to provide alternate livelihood. My people would like to step in and carry back the memories with you. So ये जो है अभी जहाँ हम एंटर कर रहे हैं, ये पहले लॉन्च हुआ करता था, मतलब सिटिंग एरिया आई गेस. फोटोज़ दिए हैं लोकल पीपल के. सब कैसे कपड़े ऊनते हैं वो दिखाया गया है. फ्रॉम वूल टू शॉल. बाकी कुछ कमरा है और कुछ है ऊपर. चलिए. ओह, the doors are really small. Ah. Oh. Ah. So this is the introduction to the royal family of Henasco. ये इनके लोकल अटायर फॉर सेलिब्रेशन. अच्छा, रॉयल अटायर फॉर सेलिब्रेशन. हाँ, ये समर रूम हुआ करता था. तो ये गैस वैस दिया है. बाकी बर्तने हैं कुछ. एक मिनट. कुछ बर्तने हैं. ये शायद गेहूं वेहूं रखने के लिए ये पाउच है. और ये गैस स्टोव. ये मटका वटका. ये
हमारा एक्स वेपन। अच्छा, मेटल सोड। यार used when ओहो, पेयर ऑफ शू, वुडन शू क्रैम्पन व्हेन यूज। अच्छा, स्नो में जब इन लोग चलते थे जूते के नीचे ये बांधते थे। सब यूटिलिटीज। अच्छा, ये गाय भैंस को खाना देने के लिए। यह हॉर्स का, घोड़े का एक्सेसरी है। ये भी घोड़े का सब। ये तो साडल है बगल वाला, ये घोड़े का। और ये सब घोड़े को चाबुक। ये ले लो फिर नीचे। हाँ, अच्छा, कुछ बोल पाएंगे आप हिंदी में इसके बारे में? हाँ, कम आता है। तो इसका मतलब आपको दिया है क्या जिम्मा देखभाल करने का? अच्छा, अच्छा, एंट्री करना पड़ेगा। कितना? 100 है ना? ये रख लो आप, ठीक है। और बहुत अच्छा जगह है। चलो फिर आते हैं। हाँ भैया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। एक तो हिंदी नहीं आती ठीक से, और शायद थोड़ा ज़बान भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। बाकी आई विश इनको थोड़ी हिंदी आती तो मैं ये गांव का असली स्टोरी भी इन डेप्थ में जान पाता। बाकी it was really fun. I think more people should come to places like this जो untouched है, unexplored है, और इनको और पुश करना चाहिए, क्योंकि जितना आप आओगे, जितना इनका फंड उठेगा, उतना उन लोग अच्छे से इसको प्रिजर्व कर पाएंगे। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के वजह से हर चीज़ बदले जा रही है। जो पुरानी चीज़ है वो बहुत ही कम रह गई है। तो मुझे लगता है कि जो बचे खुचे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने जिए, जो लाइफ हमारे एंसेस्टर्स ने जिया है, जो चीज़ें उन्होंने किया है, बनाया है, उन सबको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, and I get great pleasure to come to places like this। बहुत मज़ा आता है अपने हिस्ट्री के, अपने पूर्वज के बारे में जानने के लिए, अपने हिस्ट्री में जाने के लिए। तो अगर आप भी ले आते हो और ऑन द वे जम्मू से होके ले जाते हो, सो प्लीज़ डू विज़िट दिस द इनविजिबल विलेज, और आपको पक्का मज़ा आएगा हिस्ट्री जान के।